अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू MA न्यूज। धबड़े बाजे नाच गाने रोज के लाखों रुपए के फूला पहन के फेंकने वाले सियासी दुल्हों को बहुत देख लिए। पॉलिटिकल लीडर्स, उनके वर्कर्स और उनके बिकाऊ सपोर्टर्स को जितना नाटक करना था वो लोग कर लिए। अब एक एक को जवाब देने का अपना वक्त है। अपना वक्त आएगा, अपना वक्त आएगा कहते हैं ना, तो ये वही वक्त है। अब वक्त आ गया। एक महीने से लगातार बहुत तकारीर सुन लिए, बहुत एक दूसरे की माँ बहन की कहानी सुन लिए, एक दूसरे की बहुत बुराई सुन लिए। कौन कितना दोज़खी है, कितना जन्नती है, यहीं पे फैसला करने वालों को देख लिए। बहस और तकरार बहुत कर लिए। अपने मफाद की खातिर तायीद करने वाले बहुत बिकाऊ लोगों को देख लिए। एडिटेड वीडियोस, फोटोज देख के बहुत हौले बन गए। उन्हें ये बोला, उन्हें वो बोला की गुमराह तफसील बहुत सुन लिए। मजहबी बुनियाद पर जज्बाती तकारीर, मफाद परस्त मुलाकातें, झूठी अपनायत, अवाम तक चल के आके झूठी मोहब्बत का नाटक, ये सब बहुत देख लिए। धबड़े बाजे नाच गाने रोज के लाखों रुपए के फूला पहन के फेंकने वाले सियासी दुल्हों को बहुत देख लिए। पॉलिटिकल लीडर्स, उनके वर्कर्स और उनके बिकाऊ सपोर्टर्स को जितना नाटक करना था वो लोग कर लिए। अब एक एक को जवाब देने का अपना वक्त है। अपना वक्त आएगा, अपना वक्त आएगा कहते हैं ना, तो ये वही वक्त है। अब वक्त आ गया और कॉन्स्टिट्यूशन ने आपके हाथ में एक जबरदस्त पावर दे दिया। अब उस पावर का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया। अब वोट देने का वक्त आ गया। ज्यादातर देखा गया कि मजहब के नाम पे मुल्क के हालात संगीन है कहकर वोट मांगने वाले बहुत निकल कर आए। तो याद रखिए, तेलंगाना की एक रियासत मुल्क के हालात के लिए कुछ नहीं कर सकती। मुल्क के हालात अगर संगीन है तो हैदराबाद के 5-10 MLA कुछ नहीं कर सकते। कोई पॉलिटिकल पार्टी मजहबी बुनियाद पे आपको खत्म नहीं कर सकती और ना 5-10 MLA आपको किसी से बचा सकते। किसी का भी मजहब आपका कुछ बुरा नहीं कर सकता और ना तो 5-10 MLA किसी मजहब का भला कर सकते। मुल्क, मजहब और मखसूस पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पे डरा के वोट लेने वालों को जवाब देने का अब वक्त आ गया। याद रखिए, लीडर्स हर तरीके से आपका शिकार करने आए थे। आपको 5 साल अपने जाल में फंसाने आए थे। अब आपके दिमाग का सही इस्तेमाल करके शिकारी से कैसा बचना है, ये आपको खुद डिसाइड करना है। लीडर्स और उनके पेड वर्कर्स बाजे ताशे हुजूम से आपका दिमाग मुतासिर करने आए थे। भाईचारगी जता के, उलझा के, फंसा के, लालूच दे के, झुंड के तमाशे बता के, मोहब्बत जता के, पावर बता के, आपके दिमाग पर कब्जा करके अपने खुद के लिए वोट डलवाने आए थे। कई मशहूर लोगों और मजहबी इदारों को खरीद कर अपनी तायीद करवाए थे। याद रखिए, उनको जो हरबा अपनाना था वो अपनी तरफ से अपना लिए। अब आपका वक्त है। आपको ऊपर वाले ने आपका अपना खुद का दिमाग दिया है। आप खुद सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं। आपका भी अपना एक मुकाम है, आपकी भी अपनी एक इज्जत है। आप किसी की तायीद, किसी के मशवरे के जाल में मत फंसिए। आप बाजे तमाशे और झुंड को देख के मुतासिर होने वाले मत बनिए। आप मजहबी जज्बात में फंसने वाले मत बनिए। आप वक्तिया झूठी मोहब्बत, झूठी अहमियत, झूठी इज्जत देने वालों के झांसे में फंसने वाले मत बनिए। आप गुडगुडी सुन के बंदर के तमाशे पे खुद नाचने वाले मत बनिए। आप अपने आप को पहचानिए, अपने वोट की अहमियत को पहचानिए, अपने वोट की ताकत, अपने वोट के पावर को समझिए। आपका एक वोट तख्त व ताज पलट दे सकता। आपके वोट की इस ताकत को पहचानिए। आज अगर कोई थोड़े पैसों के लिए इस इलेक्शन में अपनी इज्जत, अपना वक़ार, अपनी खुददारी अगर पॉलिटिकल पार्टीज को, अगर पॉलिटिकल लीडर्स को बेच देंगे, तो याद रखिए, आने वाले 5 साल यही सियासतदान, यही खरीदार आपकी अलग अलग तरीके से लगातार इज्जत लूटेंगे। अगर आप 100-500 रुपए के लिए अपना वोट बेच देंगे, तो याद रखिए, आने वाले 5 साल यही पॉलिटिकल लीडर्स आपको 100-500 का गुलाम बना के रखेंगे। अगर आज 100-500 रुपए के लिए आप अपने वोट की ताकत को बेच देंगे, तो यही खरीदार 5 साल तक ताकत का आप पर ही गलत इस्तेमाल करेंगे। तो इनके बाड़ों में मत आइए, 100-500 के लालूच में मत आइए। करोड़ों की इज्जत और वोट की अहमियत, वोट की ताकत को दाव पर मत लगाइए। अपने दिमाग की बत्ती जला के रखिए। इन लोगों को आपकी बत्ती बुझाने मत दीजिए। इनके ये महीने भर के खिलवाड़ में अपने आने वाले 5 साल दाव पर मत लगाइए।
लीडर जो बोल रहे हैं सुन लीजिए, जो दे रहे हैं ले लीजिए, लेकिन पोलिंग बूथ के अंदर जाके आप सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए, अपनी मर्जी चलाइए। आप जिसे वोट देना चाह रहे हैं उसी के नाम पे बटन दबा के उसे वोट दीजिए। याद रखिए, इलेक्शन तकरीरा सुन के वोट देने का नाम नहीं है। इलेक्शन किसी एक की बुराई सुन के उस बुराई करने वाले को वोट देने का नाम नहीं है। इलेक्शन बाजे ताशे फूला पहने दूल्हों के तमाशे देख के वोट देने का नाम नहीं है। इलेक्शन में आपका वोट आपके आने वाले 5 साल का फैसला करेगा। किसी भी लीडर के तकरीरों, झूठे वादे, चापलूसियों और बहकावे में मत आइए। मजहबी बुनियाद पे जज्बाती होकर वोट देने का तो हरगिज मत सोचिए, क्योंकि ये इलेक्शन और वोटिंग सिस्टम का किसी मजहब से ताल्लुक नहीं है। आपका वोट किसी मजहब के लिए कोई फायदामंद नहीं है। आपका वोट सिर्फ और सिर्फ आपको हुकूमत की अच्छी सहूलतें दे सकता। लीडर अगर अच्छा निकला तो आपके लिए अच्छा काम करेगा। धोखेबाज और मफाद परस्त निकला तो आपके एरिया का 5% काम करके 100% बताएगा। अपनी बात छोड़ के इधर उधर के बातें बताएगा। 5 साल तक अपना काम छोड़ के, अपनी जिम्मेदारी, अपनी बातें छोड़ के दूसरों की बातें बताएगा और 5 साल में आपका हक मार के करोड़ों की आमदनी और जायदादें बना लेगा और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे और वो कहीं का कहीं हो जाएगा। आप वोट डालने से पहले अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके अच्छा सोचिए, समझिए कि आपको जाती तौर पर अभी तक सियासी लेवल पर किससे क्या फायदा हुआ, आपके घर वालों को क्या फायदा हुआ, आपके घर के आसपास का माहौल साफ सुथरा रहने के काबिल हुआ या नहीं हुआ, आप जिधर रहते हैं उधर आपको अच्छी हुकूमत की सहूलतें मिली या नहीं मिली, आपका एरिया पहले से ज्यादा डेवलप हुआ या नहीं हुआ, आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला या नहीं मिला, आपको बेसिक सहूलतें मिली या नहीं मिली, नल, लाइट, ड्रेनेज सिस्टम, रोड बेहतर हालत में है या नहीं है, आपको हुकूमत की जानिब से आमदनी और रोजगार के जरिए बने या नहीं बने, आपको दवाखानों में मुफ्त इलाज मिला या नहीं मिला, आपको इलाज के लिए बेहतरीन सहूलतें मिले या नहीं मिले, मुफ्त तालीमी इदारे आपको दिए गए या नहीं दिए गए, आप बगैर बोले के आपके एरिया में आपकी सहूलतों का काम किया गया या नहीं किया गया, आपका, आपके घर वालों का हुकूमत की स्कीम से कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ, यह सब देखिए, सोचिए और समझिए। 5-10% काम तो कोई भी करा देते, उसको डेवलपमेंट नहीं बोलते। मोहरी के ढक्कन डला के इलेक्शन के करीब रोड साफ करा दिए तो उसको डेवलपमेंट नहीं बोलते। 5 साल पहले क्या हालत थी, अब कितने % हालत बदली, कितने % डेवलपमेंट आया, क्या बेहतरी हुई, क्या फायदा हुआ, आप क्या चाह रहे थे और आपके साथ क्या हुआ, यह सब गौर कीजिए। पॉलिटिकल पार्टी या लीडर की तानेशाही चल रही या फिर पार्टी और लीडर्स आपकी सुन रही, आपके फायदे का काम कर रही, वो गौर कीजिए। एमएलए की सीट किसी की जाती जागीर या किसी की खानदानी मीरास नहीं होती कि लगातार वही आप पे राज करेंगे। तानेशाही नहीं होना, डिक्टेटरशिप नहीं होना, इसीलिए हर 5 साल में एक मर्तबा इलेक्शन करवाया जाता है और आपके हाथ में वोट डालने का इख्तियार देकर आपको पावर दिया जाता है। आपके लिए डेवलपमेंट का काम कौन करेंगे, आपका लीडर कौन होगा, यह सब आप पे और आपके वोट पे डिपेंड है। याद रखिए, लीडर और वोट बोल बचन और मजहब की बुनियाद पे नहीं बल्कि डेवलपमेंट और काम की बुनियाद पर चुना जाना चाहिए। अगर आपके एरिया का एमएलए या फिर उसकी मखसूस पार्टी अच्छा काम किए, आपके एरिया में 50 से 60% डेवलपमेंट लाए तो आप उनको फिर से मौका दे सकते। अगर आपका एमएलए डेवलपमेंट का काम नहीं किया, इधर उधर के बातें किया, मजहबी बुनियाद पे बात किया, आपको अगर फायदा नहीं पहुंचाया तो आप दूसरों को बराबर मौका दे सकते। अब आपके पास पावर है, अब आपके पास मौका है, घरों से निकलिए। अगर कोई करप्ट लीडर है, करप्ट पॉलिटिकल पार्टी है तो वोट के जरिए से वोट का पावर इस्तेमाल करते हुए मुंह तोड़ जवाब दीजिए। आपका ये वोट एक दिन के लिए आपके हाथ में एक पावरफुल हथियार है। अगर आपको बेवकूफ बनाया गया, अगर आपको मजहबी जाल में उलझाया गया, अगर आपके साथ नाइंसाफी हुई, अगर आपके साथ कोई वादा खिलाफी हुई, अगर आपका हक मारा गया, अगर आपकी बात को नहीं सुना गया, अगर आपके एहतजाजों को ठुकरा दिया गया, अगर आप पर जुल्म हुआ तो इलेक्शन के दिन बाहर निकलिए, आपके वोट के पावर का इस्तेमाल कीजिए और अपने वोट के जरिए से आपका बदला ले लीजिए। पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए। आपको अगर कोई लीडर समझ में नहीं आया तो आप नोटा का बटन भी दबा सकते, जो वोटिंग मशीन पर सब में आखिर में होता। बाहर निकलिए, अपने वोट का जरूर इस्तेमाल कीजिए। जो घर से नहीं निकल सकते उन मजबूर, माजूर या ज़ईफ हजरात के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से व्हीलचेयर और हेल्पर्स का भी इंतजाम है।
अगर पोलिंग बूथ नहीं जा सकते तो घर बैठे भी वोट डाल सकते। जीएचएमसी से एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म भर कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन वाले आपके घर पर आके आपका वोट लेंगे। याद रखिए, इतनी सारी सहूलतें सिर्फ आप अपना वोट डाल के अपने वास्ते अपना अच्छा लीडर चुनने के लिए है, जो आने वाले 5 साल आपके लिए फायदामंद हो। अपने वोट के पावर का इस्तेमाल सही तरीके से जरूर कीजिए। हैप्पी इलेक्शन, हैप्पी वोटिंग। थैंक यू।